Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to discuss about the topic, the movement in countryside. Before that, we will start one incident written by Jawaharlal Nehru, right, during non-cooperation movement. उन्होंने एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो अपने आप को वायलेंट होने से रोकना कितना मुश्किल था, राइट। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, राइट। तो रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, ये कहानी है 6 जनवरी 1921 की, 6 जनवरी 1926, सॉरी 1921। दिस इज द स्टोरी ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, दैट इज उत्तर प्रदेश नाउअडेज। यहाँ पर क्या हुआ, कई सारे पीजेंट्स इकट्ठा हुए थे एंड यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे हुए थे, लगभग रायबरेली के पास। इस जगह पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने पीजेंट्स के ऊपर फायर किया, गोली से फायर किया, राइट। जब फायर किया तो जवाहरलाल नेहरू ने देखा, जवाहरलाल नेहरू उस पीजेंट्स के पास जाना चाहते थे, राइट। उस जहां पर फायरिंग हुई वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसको रोक दिया, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, राइट और नॉट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स थे वहां पर उनको एड्रेस किया, राइट। जब वो एड्रेस किए, बाद में एड्रेस जब खत्म हो गया तो वो अपने उस एक्सपीरियंस को बताते हैं कि उस समय उसको कैसा लग रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू इज टेलिंग was telling that all the peasants behaved as a brave man, राइट। सारे लोग ब्रेव मैन की तरह बिहेव कर रहे थे, सभी लोग काम थे, पीसफुल थे, है ना। लोगों के चेहरे पे किसी तरह का कोई डर का किसी तरह का कोई सिंबल नहीं था, चेहरा बिल्कुल डर से बहुत कोसों दूर था, राइट। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसा लगा जब वो फायरिंग हुई। कौन बोल रही है, जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, राइट, कि उन्हें कैसा लगा होगा, राइट। लेकिन मुझे अपने फीलिंग के बारे में पता है कि उस पल जब फायरिंग हुई तो मेरा जो ब्लड है वो आपको क्या, दैट मीन्स मेरा गुस्से से खून काफी ज्यादा खौलने लगा, राइट और नॉट, ठीक है। मैं तो नॉन वायलेंस को बिल्कुल भूल ही चुका था, महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस को, वो तो भूल ही चुका था। मेरे मेरे मन में इच्छा आ रही थी कि मैं इन पुलिस वाले को खिलाफ वायलेंस करूं, ये पुलिस वाले के खिलाफ क्या करूं, वायलेंस करूं, लेकिन एक ही क्षण के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, है ना, उनका जो विचार है, मेरे मन में ख्याल आया कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वायलेंस नहीं करना है ना, ठीक है। तो तब मुझे ये नजर आया, मैंने देखा कि कई सारे किसान जो फार्मर्स थे वो मेरे सामने बैठे थे, राइट, और मुझसे कम गुस्से में थे और काफी ज्यादा पीसफुल थे, ठीक है, काफी ज्यादा शांत थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता था, उस फार्मर्स को पता था कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है, राइट और नॉट। और जैसे ही वो मूवमेंट पास हुआ, राइट, आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमैनिटी ऑन नॉन वायलेंस। मैंने उन सभी से बात की, किस बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में बात की, राइट। आई नीडेड द आई नीडेड द लेसन मोर देन दे एंड दे हीडेड मी एंड पीसफुली डिस्पर्स, राइट। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मैं तो वहां पर गया था बोलने के लिए, लेकिन नॉन वायलेंस का लेसन मुझे ज्यादा चाहिए था कंपैरिजन टू द फार्मर्स। फार्मर्स तो शांति बैठे थे, गुस्सा किसके मन में आया था, मेरे मन में गुस्सा आया था। तो यू कैन से इस कहानी से कहने का मतलब ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब लोग पीसफुली पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब पुलिस वाला या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा हरकत करता था तो लोगों को गुस्सा आता था, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता था, राइट। एक और एग्जांपल है कंट्री साइड का, ठीक है, दैट इज द ट्राइबल मूवमेंट इन कंट्री साइड। सो ट्राइबल, यू नो, ट्राइबल पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, राइट। तो ये एक कहानी है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। देखो ये आंध्र प्रदेश वाला स्टेट है, राइट।
गुडेम हिल्स यहाँ पर है, राइट। ये वाला जो रेड मार्क्स देख रहे हो आप, यहाँ पर गुडेम हिल है, फॉरेस्टेड एरिया है। यहाँ की ये कहानी है। यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था जिसको हम गुडेम हिल मूवमेंट्स भी बोलते हैं या फिर मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट्स। ये मूवमेंट क्यों हुआ था, इसको जानने से पहले लेट मी रिवाइज यू वंस अगेन। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश हैड देयर आई ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स। जो ब्रिटिश पीपल थे वो क्या चाहते थे? जो इंडिया में फॉरेस्ट है ना, उस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा लकड़ी थी, काफी ज्यादा वुड थे, राइट। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट एक्ट लगाया। याद करो, आपको याद होगा। उस फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। एंड दे वर नॉट अलाउड Indians to enter into the protected and reserve forest, right? लोगों, जो ट्राइबल पीपल थे, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो किस पर डिपेंडेंट था? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। और अंग्रेज उनको फॉरेस्ट में इंटर नहीं करने दे रहे, राइट। पीपल वर लूजिंग देयर इनकम। जो ट्राइबल पीपल थे उनका इनकम खत्म हो चुका था। दे आर अनेबल टू सर्वाइव, दे आर अनेबल टू फीड देयर फैमिली, राइट। नॉट ओनली दिस, आपको याद होगा कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते थे वो भी क्या करते थे? कई सारे ट्राइबल पीपल को फोर्स करते थे, है ना, बेगार करने के लिए, राइट, बिना पैसे के काम करने के लिए, है ना। उनको ब्राइब करते थे कि अगर आपको जंगल जाना है तो आपको मेरे लिए क्या करना पड़ेगा? काम में हाथ बटाना पड़ेगा, जैसे रोड बनाना पड़ेगा या लकड़ी उठा के बाहर ले जाना पड़ेगा, है ना, अंग्रेजों के लिए। तो इस तरह का काम वो लोग करवाते थे इनसे, ट्राइबल पीपल से। सो व्हाट डू यू थिंक कि ट्राइबल पीपल को इस बात का गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यस, द पीपल, द ट्राइबल पीपल वर वेरी मच एंग्री ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। सो वहां के लोग भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे वर ऑल्सो रिवोल्टेड। जो ट्राइबल पीपल थे ये लोग भी किसके खिलाफ रिवोल्ट किए? अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किए, अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, राइट। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखोगे, अल्लूरी सीताराम राजू इनके लीडर थे, राइट। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे, राइट, सीताराम राजू। ठीक है, उसका मानना था कि उसके पास कई सारे स्पेशल पावर्स है ना, जैसे वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, बहुत मतलब भविष्यवाणी कर सकता है, राइट। ठीक है, लोगों के बारे में। अगर उसको गोली भी लग जाए उसके बाद भी वो सरवाइव कर जाएगा। अगर अंग्रेज की गोली भी उसको लग जाए, उसके पास इतना पावर है कि वो सरवाइव कर जाएगा, बच जाएगा, है ना। इसके बाद लोग जो थे वहां के, उनको इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते थे, ठीक है। ठीक है, भगवान का रूप ही समझते थे किसको? अल्लूरी सीतारामन राजू को, राइट, सीताराम राजू को। ठीक है, तो इस तरह से ये काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी थे वहां पर, राइट। तो इन्होंने क्या किया वहां पर? देखो, ये भी जो थे, इन्होंने भी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो तरीका अपनाया वो महात्मा गांधी से अलग था, राइट। ये राजू जो थे, ठीक है, दैट मीन सीताराम राजू, राइट, ये काफी ज्यादा तारीफ करते थे महात्मा गांधी की, राइट। और ये हमेशा कहते थे कि आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम महात्मा गांधी। लेकिन, राइट, वो महात्मा गांधी के सारे बातों को फॉलो नहीं करते थे। वो लोगों को बोलते थे कि खादी पहनो, राइट, ड्रिंकिंग हैबिट छोड़ दो, अल्कोहल पीना खराब बात है, राइट और नॉट। ये सारी बातें जो महात्मा गांधी बोलते थे वो तो मानते थे, लेकिन उसके नजर में नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का जो आइडिया है महात्मा गांधी का उस समय था, वो अच्छा नहीं था, है ना। राजू को लगता था, दैट इन सीताराम राजू को लगता था कि नॉन वायलेंस से नहीं होगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? वायलेंस करना पड़ेगा ब्रिटिश के खिलाफ, तभी ब्रिटिश क्या करेंगे? इंडिया को छोड़ के जाएंगे, या फिर इस तरह का जो सप्रेशन कर रहे हैं ये कम करेंगे, है ना।
तो इस वजह से ये जो सीताराम राजू था, इन्होंने कई सारे लोगों को तैयार किया, उनको काफी सारा ट्रेनिंग दिया, राइट। गोरिल्ला वारफेयर का ट्रेनिंग दिया, जिसके जंगल में रह के किस तरह से सरवाइव करना है और किस तरह से ब्रिटिश पीपल को मारना है, ये ट्रेनिंग उन्होंने कई सारे लोगों को दिया। और ट्रेनिंग देने के बाद कई सारे पुलिस स्टेशन को अटैक किया, कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने की कोशिश की, कई सारे को मार भी दिया, है ना। गोरिल्ला वारफेयर की टेक्निक को अडॉप्ट किया, राइट। तो इस तरह से आप देखो कि ये जो सीताराम राजू था, ये कुछ बातें महात्मा गांधी का मान रहे थे, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ बात जो इससे नॉन वायलेंस की जो बात है, वो महात्मा गांधी की ये नहीं मान रहे थे। ये क्या चाहते थे कि वायलेंस के थ्रू हमारे कंट्री को स्वराज मिले। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस, सिंपल सा, राइट। फाइनली क्या हुआ, इस राजू को पकड़ लिया गया, ब्रिटिश ने पकड़ लिया और बाद में 1924 में इसको फांसी दे दी गई, राइट। और आज भी अगर आप उधर जाओगे वुडेन हिल्स में, तो इसकी कहानी आज भी सुनने को मिलती है। वो क्या बन गया, एक हीरो बन गया वहां का, राइट, और फोक हीरो बन गया, राइट। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से कर रहे थे, है ना। एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पर, स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन यू नो, आसाम वाला एरिया जहाँ पर टी प्लांटेशन होता है, राइट। यहाँ पर कई सारे वर्कर्स काम करते थे, ठीक है। ये वर्कर्स कौन होते थे, इंडिया के अलग अलग पार्ट से ले जाए जाते थे, कहाँ पर, असम वाले एरिया में। कौन ले जाता था, ब्रिटिश प्लांटर ले जाता था, ठीक है। चूंकि टी का कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती है ना। हाथ से प्लांट लीव्स को तोड़ा तोड़ा जाता है, तो लेबर्स की काफी ज्यादा जरूरत होती थी, राइट। तो ये जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे, राइट, ये काफी ज्यादा सफर कर रहे थे, काफी ज्यादा कष्ट में थे। क्यों कष्ट में थे, क्योंकि अंग्रेजों ने एक एक्ट लगाया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट का मतलब, इस एक्ट में ये लिखा गया था कि कोई भी वर्कर जो प्लांटेशन में काम करता है, राइट, they are not permitted to leave this plantation farm without permission, right। बिना परमिशन के यहाँ पर अपने मन से कोई फार्म को छोड़ नहीं सकता है, राइट। और उन लोगों को रेयरली कभी परमिशन दिया जाता था घर जाने का, राइट। तो सोचो कि वो वर्कर काफी सालों तक, 5 साल, 6 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं और घर नहीं गए, अपने घर वाले से नहीं मिले, राइट। तो एक तरह से ये क्या है, उन लोगों को गुलाम बना के रखा जा रहा था, राइट। तो जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो इन लोगों के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब था, इन लोगों का मतलब, इन लोगों को लगता था कि अब जो है हमें हमें नॉन महात्मा गांधी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, ये किस लिए किया है, ताकि हमें फ्रीडम मिले, राइट टू मूव का, मतलब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो वी कैन मूव टू आवर विलेज, हम कहाँ जा सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं, राइट और नॉट, ठीक है। इसके अलावा उनका मानना था कि जब गांधी राज आएगा, गांधी राज मतलब महात्मा गांधी का जब रूल आएगा, मतलब कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जिस तरह का विजन देखे हैं, जिस तरह का हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होगा, जब वैसा हो जाएगा, तो हर एक लोगों को अपने गांव में लैंड दिया जाएगा, अपने गांव में ही लैंड दिया जाएगा और वहीं पर लोग काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह की जब भावना इन लोगों में आई, तो कई नॉन कॉपरेशन के दौरान ये सारे लोग क्या करने लगे, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, बिना ऑथोरिटी, जो वहां के मालिक थे प्लांटेशन ओनर के, उनका बिना परमिशन लिए वो लोग वहां से भाग गए। कहाँ भाग गए, घर की तरफ जाने लगे, राइट। लेकिन अंग्रेज काफी पावरफुल था, ये लोग कभी घर नहीं पहुंच पाए, राइट और नॉट। क्यों, क्योंकि रास्ते में ही रेलवे हो गया, ये सारा चीज स्ट्राइक हो गया था, राइट। पुलिस ने उसको वहां पकड़ लिया और उनको काफी ज्यादा, उनकी काफी ज्यादा पिटाई की, राइट और नॉट, लोगों को, और वापस से कहाँ लेके गए, असम लेके गए, राइट और नॉट, ठीक है। तो अब देखो ये जो मूवमेंट हुआ प्लांटेशन में, यहाँ पर लोगों का मतलब कुछ अलग था। ये लोग क्या चाह रहे थे, इनको लग रहा था कि अगर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा, हमें लैंड मिलेगा गांव में और हम गांव जा सकेंगे।
जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? अंग्रेजों को यहाँ से भगाना और इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, राइट और नॉट? ठीक है, तो यू कैन सी हियर दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, राइट? उनको जैसा लगता था वो अपने हिसाब से करते थे। वो लोग हमेशा गांधी जी का नाम भी चांट करते थे, राइट? गांधी जी का नाम के नारे लगाते थे, स्लोगन लगाते थे, ठीक है? स्वतंत्र भारत का डिमांड भी करते थे, राइट? ठीक है, और इस तरह से वो ऑल इंडिया एजुटेशन में पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया, राइट? तो आप देखोगे कि पूरे के पूरे ये तीन मूवमेंट जो हुए अलग अलग जगह पर, सभी जगह पर महात्मा गांधी का नाम यूज किया गया, है ना? तो दैट मीन्स यू कैन से एट दैट टाइम महात्मा गांधी बिकम अ वेरी फेमस लीडर इन इंडिया, राइट? तो ये थे तीन तरह के अलग अलग जगह पर मूवमेंट, ठीक है, किस तरह से हुए। आई होप आप अंडरस्टूड हो, आपको समझ में आ गया होगा। और फाइनली क्या हुआ 1922 में, राइट? 1922 में क्या हुआ, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करना पड़ा। महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि चौरा चौरी नाम का एक जगह है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। यहां पर क्या हुआ 1922 में, एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था। लोग शांति से हाथ में मसाल लेके कहा जा रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, आराम से चल के जा रहे थे। पुलिस वाले ने क्या किया, उसी प्रोटेस्टर में से कुछ लोगों को पकड़ लिए और जेल में डाल दिया, राइट? तो वो जो लोग थे, कई सारे लोग जो थे स्ट्राइक कर रहे थे या फिर पीसफुली जा रहे थे, उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, उस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, राइट? उस पुलिस स्टेशन में लगभग 16 पुलिसमैन थे। कितने? अंग्रेज के पुलिस ऑफिसर 16 पुलिसमैन थे। उन सभी को पुलिस स्टेशन के साथ जला दिया, राइट? तो जब ये चौरा चौरी का इंसिडेंट हुआ, जगह का नाम क्या था? चौरी चौरा, राइट? ये जगह का नाम था उत्तर प्रदेश में। जब वहां पर 16 पुलिस ऑफिसर वर किल्ड भी और सेट ऑन फायर, जब जला दिया गया तो क्या हुआ, महात्मा गांधी को ये काफी ज्यादा बुरा लगा। और महात्मा गांधी को ये पता था कि अब चूंकि 16 पुलिस वाले को मार दिया गया है, अब अंग्रेज क्या करेंगे, सारे लोगों को, जितने लोग पीसफुली भी स्ट्राइक कर रहे हैं उन सभी की पिटाई करेंगे, उन सभी को जेल में डालेंगे। दैट्स वाई महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ मतलब उन्होंने कहा कि आज से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं, राइट? ठीक है, तो देखो यहाँ पर चौरा चौरी में कई सारे जगह पर वायलेंस भी हुआ है। देखो किस तरह से लोग मरे पड़े हैं यहाँ पर, है ना? बाजार को लूट लिया गया है ना? पुलिस स्टेशन का यहाँ पर सीन नहीं है। देयर इज वन मूवी महात्मा गांधी, राइट? 1985 की मूवी है। आप उस मूवी को अगर देख सकते हो तो लुक एट दैट मूवी, यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस चौरा चौरी और चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922, राइट? सो यहाँ पर 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है, राइट? तो अब तक जो हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सारा यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियंस, यू कैन इजीली राइट इट, है ना? सत्याग्रह का क्या आइडिया एक्सप्लेन करना है। महात्मा गांधी के तीन मूवमेंट कौन कौन से थे, इंडिगो, खेड़ा, अहमदाबाद। जलियांवाला बाग को एक्सप्लेन करना है, रॉलेट एक्ट को एक्सप्लेन करना है, खिलाफत इशू क्या था, राइट? देन explain the opportunity used by Mahatma Gandhi to bring Hindu and Muslim together against British during non-cooperation movement. So कौन सा ऐसा इवेंट था जहां पर कि महात्मा गांधी ने दोनों लोगों को साथ में लाया, हिंदू और मुस्लिम को? क्या था इवेंट? खिलाफत इशू था, राइट और नॉट? खिलाफत इशू एंड रॉलेट एक्ट, ठीक है? इनकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को दोनों को साथ में लेके आए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, है ना? हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टाउन एंड सिटी। टाउन एंड सिटी में कैसे ऑर्गेनाइज किया था, अभी जस्ट मैंने कल ही वाले स्लाइड में बताया आपको,
लिमिटेशंस क्या थे वो भी आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अल्लूरी सीतारामन राजू इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनका क्या रोल था वो लिखना आपको। The plantation workers in Assam had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj या इंडिपेंडेंस। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ये 10 क्वेश्चन हैं अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, आपको इसके आंसर्स करने हैं। राइट, ट्राई टू राइट द आंसर्स। राइट, अगर कोई आंसर आपसे नहीं होता है देन आस्क मी। राइट, आई विल टेल यू द आंसर। आज के लिए इतना रह देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।